शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज के मुरली रिवीजन में बाबा ने खास बोला है जी कि बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है जी और अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो तो बहुत बड़ा व्यापार है बाबा ने बोला है। तो कैसे पाल भाई, थोड़ा क्लियर करो ना इसकी। ईश्वर भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। आज 4 अप्रैल की हमारी मुरली है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जी। बाबा ने कहा है मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते जी पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। बराबर। तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। जी जी। यह बहुत बड़ा व्यापार है। ये क्या है, बहुत बड़ा व्यापार ये इसलिए है कि अभी हम कलयुग के अंत में तो सतयुग के आदि में है। जी। तो संगम युग इसको कहते हैं। यहाँ पर ईश्वर अर्थ जो कुछ भी दान करते हैं उससे बहुत बड़ा एवजा हमको मिलता है। और गायन है ना सुदामा का कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया और महल मिल गया। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर आपको ट्रस्टी बन करके संभालना है, कुछ छोड़ना नहीं है। अपनी संपत्ति को सोचना है, बाबा ने दिया है, मैं तो संभाल के निमित्त हूँ। तो इससे ये बहुत बड़ा व्यापार है, ऐसा सौदा करना है। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा है ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है। बाबा ने कहा जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। बराबर। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं है। अगर ज्ञान अर्थात समझ पूरा नहीं है तो तड़पते रहते हैं बीमारी में। बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने कहा भगवान उनको कहा जाता है जिनको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं, भगवान को सिर्फ शरीर नहीं है, नाम रूप देश काल सब है। बाबा कहते हैं भगवानुवाच मन मना भाव देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है, भगवान माना जन्म मरण रहित। बाबा कहता है कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है शास्त्रों में। ये बाबा कहते हैं यह घोर अंधियारा होता है। बाबा आकर के ज्ञान अर्थात समझ देते हैं, इसको सोझरा कहा जाता है। बाबा कहता है लौकिक बाप से तुम वर्षा लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या है, यह है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते हैं, साहूकार लोग होते हैं ना, वो छोड़ना नहीं चाहते, उनका हृदय विदीर्ण होता है। भगवान अडॉप्ट करते हैं, बाप गरीब निवाज है ना, गरीब ही गायन है, बाप गरीब निवाज है। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत जाता था, अब अभी क्या समझते हैं विलायत से अनाज आता है, भारत गरीब है, जबकि भारत से जाता था पहले। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से। जैसे किसने किया उदाहरण, ब्रह्मा बाबा ने देखा पारलौकिक बाप से अर्थात परम पिता परमात्मा शिव बाबा से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही, कहाँ यह गदाई। तो बाबा ने कहा फॉलो फादर करो। फिर बाबा कहता है बाप को कैसे सिमरण करना है। तुमको सिमरण करना भी आता नहीं है, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के, जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी, बाप से योग लगाओ, पढ़ाने वाले से के साथ योग लगाना होता है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सीखी लते बच्चे 5000 वर्ष के बाद मुझसे आकर मिले हो, इसको कहा जाता है सिकी लधे। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है। बाबा कहता है गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है, यह भी किसको मालूम नहीं कि नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी। बाप कहते हैं यह सत्संग है सत्य बाप के साथ, वह है झूठ संग। सचखंड बाप स्थापन करते हैं, मनुष्य की ताकत नहीं। सचखंड स्थापन करने की मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि परमात्मा की महिमा है, वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। बाबा कहते हैं भगवान फिर तुमको ट्रस्टी बनाते हैं, भगवान ट्रस्टी नहीं बनता, ट्रस्टी तुम बनते हो। फिर पाप तो करोगे नहीं, ट्रस्टी बनोगे तो पाप नहीं होगा, सिर्फ संभाल कर। ज्ञान पूरा नहीं है तो, अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है पूरा, बीमारी में कूदते रहते हैं, बाबा बोलता है। बाबा ने कहा है धारणा के लिए मुख्य सार में सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है।
पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। दूसरा है संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है, कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है, रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। आज का वरदान है महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो जी। जब महसूस हो कि मेरी कमजोरी क्या है जी, और ये कमजोरी कहाँ से आ रही है, किसके द्वारा आ रही है, जब वो महसूस होगी तब आप कमजोरी को दूर सकते हो। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है जी। स्लोगन, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। ब्रह्मा बाबा क्या था जी? प्रेम का स्वरूप था। जैसे शिव बाबा प्रेम का सागर था, तो प्रेम का सागर शिव बाबा था, उसको परिलक्षित ब्रह्मा के द्वारा होता था। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के प्यार की भाषणा हमको मिलती थी, उसका स्वरूप था बाबा। तो इस तरह से बाबा कहता है स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। ओम शांति। ओम शांति।